हमने पेमा खांडू साहब का लीडरशिप में एक इतिहास लिखा है। वैसे हम इतिहास लिखने वालों में से है, हम पढ़ने वालों में से नहीं, हम लिखते हैं। आज इतना बड़ा इतिहास हमने लिखा है। जो ट्रेड यहाँ होता था म्यांमार और इंडिया के बीच, वो कोविड के चलते वो बंद पड़ा था। उसको हमने फिर से शुरू किया है। ये बहुत बड़ा एक मुहिम है जो बहुत आगे तक जाएगा। ये 1-2 साल का ये नहीं है, कारोबार नहीं है। ये ऐसा कारोबार है 2 देश के बीच में, और 2 देश ही नहीं, हम तो कोशिश ऐसे करेंगे कि ये जो साउथ एशिया में, सारे साउथ एशिया में ये जो ट्रेड है ये चले। और आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी बहुत जल्द हम लैंड पोर्ट भी बनाएंगे यहीं पे नामपोंग में। तो इस तरह से ये टूरिज्म के क्षेत्र में भी और हमारा कॉमर्स के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाने वाले हैं, जो अरुणाचल को और इंडिया एज ए होल सबको लेके चलेंगे। और यहाँ का जो पोटेंशियल्स है इसको हम जितना भी हो सके इसको हम टैप करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम 2 देशों को हम मिला रहे हैं। 2 देशों का जो ये है रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, उसको और भी ताकत देंगे इसके तहत, इसके थ्रू से। आपने हमारा इंडिया साइड का भी मार्केट में घूमा, म्यांमार साइड का भी मार्केट में घूमा, कुछ सामान भी आपके साथ लोग सामान तो बहुत सारे हैं, सामान तो बहुत सारे हैं। वहाँ म्यांमार में भी बहुत ऐसा सामान देखा है, खास करके जो खाने पीने का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो मैंने देखा है इतना वो प्योर ऑर्गेनिक है। तो मैं तो चाह रहा था कि यहाँ से कुछ उतार लूँ, लेकिन घर बहुत दूर है तो बीच रास्ते में वो खराब हो जाएगा, इसलिए। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। और हमारा जो इंडियन साइड का है ये भी कम ये नहीं है, बहुत इतने सारे चीज़ है वो म्यांमार वाले लोग खरीदेंगे, वो लोग अपने देश में ले जाएंगे। और इस तरह से बहुत आगे जाने वाले हैं। जो वाणिज्य है वो बहुत आगे जाने वाला है। इंडियन साइड में पूरा मार्केट लेकिन भरा हुआ है, म्यांमार इसलिए वो म्यांमार का क्या है, अभी हमारा वो एडवाइज़र साहब बता रहे थे कि वो दिल्ली गया था अभी हाल ही में। वहाँ सड़कों का थोड़ा ये है, कमी है, सड़क नहीं है, जिसके वजह से लोगों का आवाजाही कम है। लेकिन वो जो सड़क बनेगा, हम हिंदुस्तान सरकार के तरफ से बने, ऐसा एडवाइज़र साहब ने, जो इसका टीम ने पिछले मीटिंग में रखा है। अगर वो बन जाता है तो म्यांमार की तरफ से भी आवाजाही बहुत ज़्यादा लोगों को। सर, इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया का बिजनेस पर्पज व इकोनॉमी के लिए सक्सेस होने के लिए स्टील रोड को रीओपन करने पड़ेंगे। और स्टील रोड अरुणाचल से स्टार्ट होते हैं और हम लोग के नामपुंग से स्टार्ट होते हैं। तो आप लोग का सरकार स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी है। आप लोग का सरकार कभी सेंट्रल से ये चीज़ मुद्दा उठाया कि स्टील रास्ते को रीओपन करने के लिए विल बूस्ट द इकोनॉमी नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट बट एंटायर द होल कंट्री? वो तो हम करेंगे ही, वो तो हम करेंगे। लेकिन क्या है, जब दो देशों का बात होता है तो 2 देशों को भी बात करना होता है। अभी हमारा एक प्रपोजल है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हम दोनों के बीच में बात हो चुका है कि हम दोनों कभी किसी दिन हम म्यांमार सरकार के साथ भी वार्तालाप करेंगे। उस वार्तालाप में हम इस आपने जो पूछा है उसको क्या रखा जाएगा। थैंक यू सर। सर, आज हम लोगों ने देखा कि म्यांमार से जो ऑफिशियल ये हिस्टोरिक डे है, मैंने अपना भाषण में भी बोला है, क्योंकि after a gap of 6 years with the initiative of Honorable Chief Minister हमारा अरुणाचल प्रदेश के और Honorable Deputy Chief Minister and also the Minister himself has come today to inaugurate the resumption of border trade। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक है, इसलिए अभी जो शुरुआत है और आने वाला दिन को हम लोग को बहुत काम करना है। खास करके आपने जो सवाल पूछा है, ये एक हम्बल इनिशिएटिव है। ये हम लोग लॉन्ग रन की ओर देख रहे हैं। इट्स नॉट ए शॉर्ट साइटेड इनिशिएटिव, इट इज़ ए लॉन्ग रन इनिशिएटिव। वी वांट टू सी दैट दिस पांगसौ पास बॉर्डर ट्रेड शुड बी एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर द साउथ ईस्ट एशिया। जैसे भारत सरकार एक इस पॉलिसी का बात करते हैं, तो यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से ही आपका जो पोटेंशियल्स है इसको लेके हम लोग आगे जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी का भी लॉस होने वाला नहीं, कि इसमें लाभ ही लाभ नज़र आ रहा है, क्योंकि दिस कॉरिडोर इज़ द मोस्ट फिजिबल कॉरिडोर इन द एंटायर पार्ट ऑफ द कंट्री। खास करके साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने का बात जब होता है, तो मेरा पूरा विश्वास है आने वाले दिन में
इस स्टील वेल रोड को भी रिवाइव करना जरूरी है। साथ में टूरिज्म सेक्टर में भी बूस्ट होगा, इकोनॉमिक सेक्टर में भी बूस्ट होगा, लोगों का दोनों कंट्री के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा।